Hello, welcome back to my YouTube channel English Comedy English Solution, and this is your English tutor Air Gupta, and today I am going to teach you a new lesson। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज मंडे है और मंडे को एक नए वीक की शुरुआत होती है, उसी तरह मैं एक नए लेसन की शुरुआत कर रहा हूँ जिस लेसन का नाम है कंजक्शन। कंजक्शन जो लेसन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है और इस लेसन को समझने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होता है। तो चलिए शुरू करते कंजक्शन। इस वीडियो में आपको कंजक्शन पढ़ाऊंगा, उसके टाइप्स पढ़ाऊंगा और प्रीपोजिशन और कंजक्शन के डिफरेंस को बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन। वीडियो शुरू करने से पहले प्यारा सा लाइक कर दे, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल का जो आइकन है उसे बजा देंगे आप। देखिए क्या होता है कि जो हमेशा बेल का आइकन तो दबाते हैं लेकिन ऑल पे क्लिक करके आप दबाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों के शेयर करें और उन्हें भी इंग्लिश सीखने में मदद होगी, ठीक है। चलिए कंजक्शन शुरू करता हूँ मैं। कंजक्शन एक बहुत सीरियस वाला टॉपिक है, क्या पता लोगों को टफ क्यों लगता है, लेकिन कंजक्शन का जो कंसेप्ट है आज पूरी तरह मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको, ठीक है। कंजक्शन, ठीक है ना। अब देखिए कंजक्शन के नाम से अगर मैं पढ़ाई करूँ तो कंजक्शन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक कन एक जंक्शन, ठीक है। कन से का मतलब होता है कनेक्टर, ठीक है। जंक्शन का मतलब तो जंक्शन होता है जो कि आप जानते भी होंगे, ठीक है। जंक्शन वो प्लेस होता है जहाँ पे यात्री आते हैं और स्टेशन को पकड़ते हैं, ठीक है। सुनिएगा फिर से, जंक्शन वो प्लेस होता है जहाँ पे यात्री आके स्टेशन से गाड़ी को पकड़ते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पे जंक्शन हो गया, जैसे यहाँ पे जंक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यात्री हो गया। यहाँ पे जंक्शन हो गया, यहाँ पे यात्री हो गया और यहाँ पे स्टेशन, सॉरी यहाँ पे स्टेशन तो यही हो गया, इसको स्टेशन बोलते हैं, ट्रेन हो गया। तो जंक्शन का काम क्या हुआ मेरे दोस्तों, एक तरफ से यात्री और एक तरफ से ट्रेन। यात्री को ट्रेन से और ट्रेन को यात्री से एक दूसरे से क्या किया, जोड़ दिया, मिला दिया। जंक्शन का काम क्या है, यात्री को ट्रेन से, ट्रेन को यात्री से मिला देना, जोड़ देना, यही जंक्शन का काम होता है। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में कंजक्शन का काम होता है दो वर्ड्स को मिला देना, दो क्लॉज को मिला देना, दो फ्रेजेस को मिला देना या दो सेंटेंस को मिला देना। दो वर्ड्स को मिला देना, दो क्लॉज को मिला देना, दो फ्रेज से मिला देना, दो सेंटेंस मिला देना। एक प्योर ब्रांड न्यू कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, जो कि बुक में, किसी बुक में, दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। जो कंजक्शन है, सॉरी जंक्शन का काम है यात्री को और ट्रेन को मिला देना। तो यहाँ कन कर, यहाँ लिख दीजिए आप कन, यानी कनेक्ट करना है। जंक्शन कनेक्ट होगा, यात्री को और ट्रेन को आपस में मिला देने की क्रिया को कंजक्शन कहा जाता है। उस सारे वर्ड को कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन क्या काम करता है, दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को आपस में मिला देता है। वही मेरा इंग्लिश का में कंजक्शन कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजक्शन कहलाता है। अगर डिफिनीशन आप देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, यू आर फ्री टू और नो द डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होता है, यही मेरा डिफिनीशन, इसी को मैं बनाऊंगा डिफिनीशन के रूप में, ठीक है। कंजक्शन इज ए वर्ड, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, which combines two words, clause, phrase और sentence together, ठीक है, एक साथ, ठीक है। कंजक्शन किसको कंबाइन करता है भैया, भैया के वर्ड्स को, क्लॉज को, फ्रेज को, थोड़ा क्लियर लिख दीजिए, फ्रेज को और सेंटेंस को कमेंट टुगेदर। वर्ड तो आप जानते हैं, जो शब्द होता है वर्ड होता है। क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज को होने के लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब की आवश्यकता होती है, जिसको क्लॉज बोलते हैं, ठीक है ना। क्लॉज दो तरह का होता है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इसे दूसरे पे निर्भर रहता है, एक दूसरे क्लॉज पे निर्भर होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, जिसका एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फ्रेज जो होता है, फ्रेज का भी एक अलग वीडियो आएगा, तब तक ये जान लिया, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसका मीनिंग जब नहीं निकले, कुछ तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन उसका मीनिंग पार्टिकुलर शब्दार्थिक अर्थ नहीं निकले, उसको फ्रेज बोलते हैं।
मैंने बोला इन माई हाउस, ठीक है, इन द नाइट, इस तरह के फ्रेज वर्ड्स फ्रेज कहे जाते हैं, ग्रुप वर्ड्स फ्रेज कहे जाते हैं। सेंटेंस को पता है, ग्रुप वर्ड विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। इतना तक आप जानिए कि कंजक्शन का काम क्या है, कि कंबाइन करना है। किसको कंबाइन करना है? तो वर्ड्स को, क्लॉज को, फ्रेज को और सेंटेंस को, ठीक है। कंजक्शन के एग्जाम्पल, उसके टाइप्स देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कंजक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो बहुत डिफरेंट मतलब मत आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कंजक्शन के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स आपके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। इसके पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ कंजक्शन का वो, ठीक है। जैसे राम, ठीक है, राम डैश श्याम आर फ्रेंड्स, राम श्याम्स आर फ्रेंड्स। देखिए, तो यहाँ पे एक कंजक्शन फिलअप करना है, तो आप कौन सा कंजक्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, राम और श्याम एक ही वस्तु है, दोस्त है, तो एंड से हम इसको बना देंगे, ठीक है। एंड से बना देंगे। आई एम ए टीचर, आई एम गुड टीचर, यहाँ पे भी लिखा मैंने आई एम ए गुड टीचर नॉट ए सिंगर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ही चीज का बोध हो रहा है, राम और श्याम फ्रेंड है, और यहाँ पे एक है लेकिन एक नहीं है, यानी कि बट का, बट नॉट ए गुड टीचर, बट नॉट ए सिंगर। मैं टीचर तो हूँ लेकिन मैं सिंगर नहीं हूँ। तो इस तरह कंजक्शन को आप बना सकते हैं, ठीक है। 12 का एग्जाम होगा, उसमें भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया है। अभी मैं आपको कंजक्शंस के टाइप बताने वाला हूँ, ठीक है। कंजक्शंस के टाइप बताने वाला हूँ। पहला टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब आप समझ सकते हैं। को मिस होता है, बोलते हैं ना कोऑपरेट करे, ठीक है ना। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के साथ ऑर्डिनेट करके। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो इक्वल रैंक होता है, इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले फ्रेज या क्लॉज को जोड़ता है। इक्वल इंपॉर्टेंस के फ्रेज, क्लॉज या सेंटेंस को जोड़ता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। फैन बॉयज, फैन बॉयज मैंने जैसे कि फन है, फन एक वर्ड है, और बॉयज, बॉय मतलब फन करने वाले बच्चे, फैन बॉयज। फैन बॉयज एक रूल दिया, ट्रिक दिया याद करने के लिए। F for and, N for not, but, or, yet, so. These are 7 conjunction known as coordinating conjunction, जिसका काम है दो इक्वल क्लॉजेस, दो इक्वल रेंज, इक्वल रैंक के क्लॉजेस, सेंटेंसेस या फ्रेजेस को कंबाइन करना। दो इक्वल रेंज, रैंक बोला यानी इंपॉर्टेंस, जिसका इंपॉर्टेंस हो उस दोनों को कंबाइन करना। कैसे? तो देखिए, एग्जांपल आपको जो मैंने दिया था राम एंड श्याम वाला, वह इसी में आ जाएगा, वह इसी में आ जाएगा। एग्जांपल राम एंड श्याम का एग्जांपल इसी में आ जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, आई विल इट एंड आई विल ईट, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा एंड आई विल स्लीप, मैं खाऊंगा और सो जाऊंगा, ठीक है। अभी जो आई है, आई मेरे यहाँ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आप चाहे तो इस वक्त में कॉमन ले सकते हैं। सब्जेक्ट वाला एंड आई विल ईट एंड आई विल स्लीप, ठीक है ना। तो फैन बॉयज फॉर एंड नॉट बट और इट, सो इक्वल रैंक के कंजक्शन होते हैं, जिसका काम होता है इक्वल इंपॉर्टेंस या रैंक के क्लॉज, फ्रेज या सेंटेंस को कनेक्ट करना। आप पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर हट जाता हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए हो गया। अभी मैं इसको रब करूंगा। पहला मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपको डिस्क्राइब किया। सेकेंड वन इज कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन देखिए, रिलेशन, कुछ रिलेशन बताएगा। को रिलेशन कहने का मतलब यह है, को रिलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है
कुछ रिलेशन बताना है। लेकिन एक कंजक्शन, जैसा कि मैं शादीशुदा हूँ, आप शादीशुदा होंगे, कोई भी, तो शादीशुदा होने का मतलब क्या है, जैसे हमेशा पेयर में कंजक्शन आता है। एक कंजक्शन इधर और, नीदर नोर, ठीक है, इस तरह के पेयर में कंजक्शन होता है। एक कंजक्शन दूसरे पर डिपेंड होता है और दूसरा कंजक्शन दूसरे पर डिपेंड होता है, एक दूसरे को रिलेट करता है। यहाँ भी इक्वल इंपॉर्टेंस बताता है, यहाँ भी कैसा बताता है, इक्वल इंपॉर्टेंस बताया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये वर्ड्स पेयर में आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आइदर यू और आई, आइदर यू और आई इज नॉट ब्रेव, ना तो तुम ना ही मैं, ब्रेव कोई नहीं है। या तो तुम या तो मैं में से कोई ब्रेव नहीं है, दोनों, आइदर यू और नॉट आई, दोनों में से कोई ब्रेव नहीं है। नाइदर यू नाइदर आई और यू इज नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है ना, आइदर लगाया तो नॉट लगाया, नाइदर लगाया तो नॉट हटा देंगे, ठीक है। नाइदर ऑलरेडी नाम में होता है, ठीक है। तो ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये पेयर में आएगा, यानी कि पति पत्नी साथ आएगा, इसलिए मैं बोल रहा था। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि ये जो कंजक्शन है, ये जो कंजक्शन कैसा कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन है। सॉरी, आप ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, ओह सॉरी, आइदर और नीदर नॉर रहता है, तो कोरिलेटिव कंजक्शन। थर्ड कंजक्शन मैं बताता हूँ, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिस कंजक्शन को हम सब ऑर्डिनेटर भी बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटर भी बोलते हैं, सब ऑर्डिनेटर। ये सब ऑर्डिनेटर देखिए, सब क्या होता है, सब इंस्पेक्टर ऐसा बोलते हैं ना। तो सब होता क्या है, सब एक वर्ड है जो कि जो मतलब किसी की बदले में आने के लिए यूज कर रहा है, सब ऑर्डिनेटर। तो यानी कि ऑर्डिनेट जो कर रहा है वह प्रेजेंट नहीं तो सब ऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। करने के बाद ऐसे कंजक्शन होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि सब ऑर्डिनेट कंजक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं। आपको मैंने क्लॉज बता ही दिया, कौन सा क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब इस दूसरे पर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आधारित रहेगा किसी पे, इंडिपेंडेंट आधारित नहीं रहेगा, ठीक है। I teach English so as I can make you learn। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो दो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई टीच इंग्लिश एक सेंटेंस है, सो एज आई कैन, यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है ना, आई कैन मेक यू लर्न, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के सारे मैंने जोड़ा है इसको, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, बहुत गर्मी है, ठीक है। कहाँ गया मिटाने वाला। अभी देखिए एक डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। वेदर बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी। देखिए मैंने लिखा बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी, ये कौन सा क्लॉज हो सकता है, आप समझ के सोचिएगा जरा ध्यान से। बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी, ये मेरा कौन सा क्लॉज है। एक सेंटेंस और लिखता हूँ, आई लाइक चॉकलेट। दिस इज माई इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज माई इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पे मैंने लिखा बिकॉज इट इज़ वेरी चॉकलेट, ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है। इसलिए मेरे दोस्तों है कि आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक चॉकलेट, मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ, मुझे चॉकलेट पसंद है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मेरा अर्थ पूरा निकल जाता है
इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट इज वेरी, क्या वेरी टेस्टी है भैया, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। तो अगर इसको मैं जोड़ लूँगा, यहाँ पे ऊपर लाऊंगा इसको, आई लाइक चॉकलेट को, देखिएगा आप ध्यान से देखेंगे, आई लाइक चॉकलेट, उसके बाद एक सेंटेंस, तो अब जो अब बिकॉज मेरा क्या हो गया, बिकॉज मेरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, सॉरी कंजक्शन होगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ये दोनों सेंटेंस जोड़ा जा रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज। दिस वाज द कंसेप्ट आई हैड टू गिव इन यू। ठीक है, आप समझ में आ गया, आपको पूरा समझ में अच्छे से आ गया। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। अभी एक एग्जांपल और लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीपोजिशन कंजक्शन डिफरेंट कैसे है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अल्दो का लेता हूँ, अल्दो बहुत सुनता होगा, सुन, अल्दो, अल्दो, अल्दो ही इज सेटिस्फाइड, मैंने लिखा अल्दो ही इज सेटिस्फाइड। अभी अल्दो ही सेटिस्फाइड नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, इसको छोड़ देंगे। he is poor, ये समझ में आ गया, वह गरीब है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है किसी पे, एक ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, सब्जेक्ट हो गया इसमें और वर्ब हो गया तो क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, किसी पे निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे बोला अल्दो, यद्यपि वह सेटिस्फाइड है, यद्यपि वो क्या मतलब किस सेंस में सेटिस्फाइड की बात कर रहे हो आप, पता नहीं किस सेंस में, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये जो डिपेंडेंट है इस पे इंडिपेंडेंट है, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया ही इज पुअर, ही इज पुअर, ही इज पुअर, ही इज पुअर, ऑल्दो, ऑल्दो इज व्हाट, ऑल्दो इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिससे वो जुड़ा हुआ है। तो आपने आज पढ़ा, कोऑर्डिनेटिंग समझ लिया, कोरिलेटिव भी कर दिया, समझ गया, सब ऑर्डिनेटिंग भी समझ गया, और भी कंजक्शन के टाइप्स होते हैं डिफरेंट। मुझे लगा 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है जो आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी देखिए, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन का पार्ट क्या हो जाता है कि बहुत लोग प्रीपोजिशन और कंजक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंट प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन। देखिए, तो प्रीपोजिशन का काम क्या है और कंजक्शन का काम क्या है, ये आप जान लीजिए। कंजक्शन सिर्फ ऐड करता है, प्रीपोजिशन टाइम बताता है, प्लेस भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है। क्या आपके सेंटेंस में टाइम, प्लेस, डायरेक्शन बताया जा रहा है कंजक्शन से? जैसे मैंने राम एंड श्याम का ही एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो राम एंड श्याम में सिर्फ जोड़ा जा रहा है, ना कि टाइम बताया जा रहा है, कौन सा टाइम पे जो था, कौन सा प्लेस था, कौन सा डायरेक्शन था। जैसे मैंने बोला आई गो टू मार्केट, टू मेरा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना, टू मेरा प्रीपोजिशन का काम। प्रीपोजिशन के जो यूजेस होते हैं, बहुत सारे प्रीपोजिशन के, और मैंने अपलोड नहीं किया, अपलोड करने वाला हूँ, कंजक्शन के भी करने वाला हूँ, प्रीपोजिशन के भी करने वाला हूँ, वीडियो के प्लेलिस्ट में सब मिलेगा आपको, धीरे धीरे ही सही लेकिन सब मिलेगा। ठीक है, राम एंड श्याम, देखिए राम एंड श्याम कोई टाइम, प्लेस, डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ टू मेरा डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अब देखिए द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या मेरा डायरेक्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, प्लेस बता रहा है ना, बुक कहाँ पे, टेबल पे है। इस तरह से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन होता है, तो प्रीपोजिशन आपको शो करता है। कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ वर्ड को, क्लॉज को, फ्रेजेस को और सेंटेंस को जोड़ेगा, ना कि इस चीज के बारे में। और प्रीपोजिशन क्या रिलेशन भी शो करता है। देखिए, प्रीपोजिशन रिलेशन भी शो करता है, जो मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मार्केट जा रहा हूँ, आई के मार्केट के साथ रिलेशन, बुक का टेबल के साथ रिलेशन, ये सब रिलेशन शो करता है। अदर पार्ट्स में से कंजक्शन ये सारा कुछ नहीं करता है। तो कंजक्शन इजी है, अगर आप समझना चाहें तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो आज कंजक्शन मैंने आपका खत्म किया। ठीक है, टेंस का मेरा चल रहा है, टेंस चलता रहेगा। ठीक है, अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छा चैनल है, आप खुद समझ रहे होंगे कितना अच्छा चैनल है। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो ऑल का जो बटन है उसको, बेल का आइकन ऑल दबाइएगा, ऑल आपको नहीं दबाते हो तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।